आप सबको मेरी जय श्री राम। आज का दिन दिव्य है, आज का दिन भव्य है। शब्द कम पड़ रहे हैं मुझे पीछे का नजारा दिखाने के लिए। दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, लेकिन दीप सिर्फ आज अयोध्या में प्रज्वलित नहीं है, आज समूचे भारतवर्ष में दीप प्रज्वलित है, क्योंकि हमारे आपके हम सबके प्रभु राम 550 साल बाद अपने महल में पहुंचे हैं। और आज प्रधानमंत्री का संबोधन हम कह सकते हैं जिसमें राम की भी बात थी, राष्ट्र की भी बात थी। संबोधन तो कई देखे और सुने प्रधानमंत्री के, लेकिन आज का संबोधन कुछ अलग था। वो भावुक भी थे, वो दृढ़ भी थे, लेकिन आज का दिन कुल मिलाकर किसी इतिहास से कम नहीं था। अलौकिक है, दिव्य है, भव्य है, और आज का दिन सालों तक और सदियों तक कोई नहीं भूल पाएगा, ना मैं, ना आप, ना ये देश, ना ये विश्व। क्योंकि 550 साल के इंतजार के बाद अयोध्या की पावन नगरी में राम लला आ रहे हैं, क्योंकि राम परवाह भी है, राम भारत का विचार है, राम विधान भी है, राम वर्तमान भी है, और राम अनंत काल भी है। राम विवाद नहीं है, राम समाधान है। और अयोध्या ही नहीं, जैसा मैंने कहा, पूरे देश में, पूरे विश्व में इस समय एक ही धुन बज रही है, वो है राम धुन। पहले ये 1 मिनट की रिपोर्ट और फिर बातचीत। रामचंद्र की प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम। हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे। खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। हिस्टोरिक डे। अरे क्या कर रहे हैं यार, दूर पीछे हो गए। तो आ गए हैं राजा राम, तो जय श्री राम की उद्घोष के साथ रामलला का स्वागत करिए। और मेरे साथ मौजूद है शैलेश रोधा, जाने माने कवि और कलाकार। मेरे साथ चिदानंद स्वामी जी हैं, आपका भी अभिनंदन है। आप सबको मेरी राम राम, आप दोनों को मेरी राम राम। तो शुरुआत शैलेश भाई के अनुरोध पे मैं चिदानंद जी से शुरुआत कर रहा हूं। चिदानंद जी, आज जब रामलला विराजमान हो रहे थे, मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं मन में क्या भाव था, तो ये मेरी त्रुटि होगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो जब सुन रहा था, देख रहा था, दर्शन कर रहा था, केवल आंखों की पलकें नहीं बल्कि दिल की पलकें भी गीली हो उठी थी। बड़े भावुक क्षण, और उससे भी ज्यादा भावुकता प्रदान करने वाला था आज के हिंदू हृदय सम्राट, ऊर्जावान कर्मयोगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय, दोनों हाथ उठा के जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे वंदे। ये जो आज माहौल है, भारत के ऊर्जावान जी अब अपनी बात को बोलिए। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने इसी माहौल को बदला है, और इसी माहौल ने पूरे मुल्क को बदला है। उन्होंने दिलों को बदला है, और अब दुनिया बदलने की तैयारी है। और उसकी शुरुआत उन्होंने अयोध्या से की है, और इस बात से की है कि आज समाज को, जो समाज में उस सनातन के लिए, उस भगवान श्री राम के लिए, हमारी संस्कृति के लिए जो दूसरे विचारों को करते हैं, उन्होंने इशारा किया कि आज हमारे देश में एक तो वो विचार है जो भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने दिया, और एक वो विचार है जहां पर
निमंत्रण मिलने के बाद भी लोगों ने उसको नकार दिया। क्यों? ये सोच का संकट है। ये सोच का संकट है। आपने बड़ी बड़ी बात बोली है, सोच का संकट है। मेरे साथ शैलेश लोधा है, पब्लिक आपको सुनना चाह रही है जी। और शैलेश भाई सबसे पहले तो आपको मेरा आभार कि आपने हमारा न्योता स्वीकार किया आज, बहुत क्योंकि धन्यवाद। आजकल न्योता अस्वीकार करने का भी दौर चल रहा है। तो आपने हमारा न्योता स्वीकार किया यहाँ पर। देखिए, न्योता अस्वीकार वो करते हैं जो दुर्भाग्यशाली होते हैं, जी बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और यहाँ वही आ पाता है जिन्हें राम बुलाता है। लेकिन अंत में तो राम सभी को बुला लेते हैं। देखिए, अंत में भले ही राम सभी को बुलाते ही हैं, क्योंकि अंतिम सत्य ही राम नाम सत्य है। जी। लेकिन वो लोग जो यहाँ का निमंत्रण आने के बाद ठुकरा दें, ऐसे लोगों पे दया आती है। ऐसे लोगों पे क्रोध नहीं आता, दया आती है। इस धरती पे पैदा होके जिनके जीवन में उनके नामकरण से लेके जी। जब तक वो संसार छोड़ेंगे तब तक राम है, और आप राम के बुलाने पे अगर नहीं आ रहे, राम आदि भी है, राम अनंत भी जो है। मैंने हमेशा कहा है कि राम भाव है, प्रभाव है, मर्यादा का स्वभाव है। राम इस धरती पर विष्णु का प्रादुर्भाव है। राम सिर्फ नहीं एक शब्द है, राम सिर्फ नहीं एक शब्द है, राम अतीत, राम वर्तमान और राम ही प्रारब्ध है। तो बहुत राम के शानदार। बिना कुछ है ही नहीं। और वो दुर्भाग्यशाली लोग जो नहीं आते, उन्हें राम जाने। आज 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 आप भी थे, जी काफी सारे संत महात्मा थे जो मुझे लगता है कि सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं इस देश के, संत जी, महात्मा। जी। और हमारे साथ बाकी भी सेलिब्रिटी हम थे। लोग तो जी, वो हैं जिनके चेहरों पे मेकअप की चमक है। जी ये संत वो लोग हैं जिनकी आत्माओं की चमक तालियां है। तालियां इस बात पे। और शैलेश भाई, मैंने आज अनुपम खेर के आंखों में आंसू देखे, मनोज जोशी मेरे साथ थे, उनकी आंखों में आंसू देखे। वो तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। मनोज जोशी बैठे हुए हैं, मधुर भंडारकर रो रहे हैं। मतलब ये सब लोग जो थे, इनकी आंखों में आंसू थे। देश में इस समय आतिशबाजी हो रही है। आपकी भावना क्या थी जब रामलला विराजमान हुए? मैं डबल माइक लगा देता हूं आपके पास। नहीं, मैं डबल की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी क्या, वहां जितने लोग होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्षण जब आए और आपकी आंखों से आंसू न निकले। लेकिन हमारे आंसू खुशी के थे, हमारे आंसू संतुष्टि के थे, हमारे आंसू समर्पण के थे, हमारे आंसू भक्ति के थे, हमारे आंसू आस्था के थे, हमारे आंसू विश्वास के थे, हमारे आंसू इस बात के थे कि 500 बरस बाद और इतने सालों बाद टेंट से निकल के इतनी बड़ी लड़ाई लड़के राम आज यहाँ पे उपस्थित हैं, इस बात के खुशी के आंसू थे। बहुत बहुत अच्छा। एक अभी भी आपकी आंखें भरी हुई हैं। मैं बिल्कुल भावुक हूँ, और भावुक क्यों न हूँ, ईश्वर ने वो क्षण हमें दिया। अमीश, मुझे बताइए, 500 सालों बाद ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, हम बैठे हैं, चिदानंद जी यहाँ पे विराजे हुए हैं, और इस देश के 140 करोड़ लोग जो आज टीवी पे देख रहे जी, थे, जी। दुनिया के सबसे भाग्यशाली पीढ़ी अगर है तो हमारी है कि 500 साल बाद हमने ये दृश्य देखा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री का संबोधन, आपने प्रधानमंत्री से कई बार मुलाकातें जी, करी मेरी है, मुलाकात कई बार संबोधन किया है। जी। इसके बारे में मैं चिदानंद जी और आप दोनों से, आपसे शैलेश जी जानना चाहूंगा। शैलेश भाई, पहले आपसे, जी। प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन के क्या लगा? क्योंकि आज मुझे किसी ने एक शब्द लाइन बोली कि स्वामी विवेकानंद याद आ गए। निश्चित तौर पे आज जब वो बोल रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि एक प्रकाश प्रस्फुटित होता है। एक क्या बढ़िया लाइन उन्होंने बोली कि ये आग नहीं है, ऊर्जा है। ये ऊर्जा है। ये नई ऊर्जा है। और उन्होंने कहा कि ये विजय हमें विनय देगी, और विनीत होना बहुत जरूरी है। एक आपकी अगर इजाजत हो तो एक प्रसंग रामायण का मुझे याद आ गया कि जब मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध होने वाला था, और युद्ध क्योंकि धर्म युद्ध होते थे, रात को युद्ध नहीं होता था, सुबह, तो युद्ध के पहले लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं प्रभु श्री राम से पूछ लूं कि मेघनाद जो उसके पास तो अमोघ अस्त्र है, वो तो ब्रह्मास्त्र चला देगा, तो उससे मैं कैसे युद्ध करूं। सुबह का वक्त था, प्रभु के पास गए, प्रभु पूजा में थे, तो बजरंगबली ने कहा कि पूजा में, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि एक कोई भी पात्र लेके जाओ और सामने जो भी कोई पहला आदमी मिले उससे कुछ मांग लो। लक्ष्मण ने कहा ये क्या बात हुई, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या दे रहे हो, कुछ भी मांग लो, जाओ। वो गए और सामने रावण का एक सैनिक आ रहा था कि भाई मुझे कुछ दे दे, तो उसने कुछ अन्न के दाने लक्ष्मण जी को दे दिए। अब और कोई वक्त होता तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो तो रावण के सैनिक को वहीं वध कर देते, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा था कि मुझे कुछ दे दे, अन्न दे दिए। युद्ध हुआ, मेघनाद ने उनपे अस्त्र छोड़ दिए, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो जैसे ही अस्त्र उनकी तरफ आने लगे, लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम किया तो वो अस्त्र वापस लौट गए। इन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लेके तीर छोड़ा, मेघनाद अहंकार में हंसने लगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब लौटे तब उन्हें ध्यान आया कि मैंने पूछा था कि मुझे कुछ बता दे, उन्होंने मुझे मांगने भेज दिया।
तो प्रभु श्री राम ने बजरंग बली को कहा कि मैंने इसलिए भेजा था कि मुझे मालूम है कि लक्ष्मण क्रोधित स्वभाव के हैं जी। उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन जब किसी से कुछ मांगेंगे ना तो उसमें विनीत स्वभाव आएगा, विनय होगी। मेघनाद के अस्त्र जब सामने आए उस विनय स्वभाव की वजह से उन्होंने हाथ जोड़ दिए तो वो अस्त्र लौट गए। अगर मेरे तीर के सामने मेघनाद भी हाथ जोड़ देता तो शायद मैं उसकी जान बख्श देता। विजय ये विनय बात है। सिखाती है, विजय विनय सिखाती सिखाती है। जब भी सफल हो, जब भी कुछ अच्छा हो, ये विनीत तो होना विनीत होना चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण की हम बात कर रहे थे, बैठिए शैलेश भाई। अब प्रधानमंत्री के हम भाषण की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री को सुन के आज कैसा लगा और क्या महसूस कर रहे थे? उनका जो संबोधन था उसको अगर आप अपने अंदाज में और अपनी भाषा में बोलेंगे चिदानंद जी। मुझे तो लगता है कि आज का उनका उद्बोधन अद्भुत था, अतुल्य था, अलौकिक था। मैंने बहुत सारे उद्बोधन उनके सुने हैं, लेकिन आज का उद्बोधन एक ऐसा उद्बोधन था जिसको सारे लोग प्रसन्न हो गए और सारे लोग प्रसन्न हो गए। लोग भी प्रसन्न हो रहे थे आज और लोग भी प्रसन्न हो रहे थे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का जो माहौल था, आज का जो वातावरण था जिसमें इतनी वाइब्रेशन थी, क्यों था? क्योंकि आज हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, भारत के ऊर्जावान तपस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दिवस आज उपलब्ध कराया। बलिदानों का बलिदान, आस्थावानों की आस्था और संविधान के द्वारा दिया गया समाधान, लेकिन कर्मवीरों की वो जो कुर्बानी थी और कर्मवीरों से लेकर आज के कारीगरों तक जो आज हमने दृश्य को देखा है, मैं कहना चाहता हूं ये इसलिए संभव हुआ कि जो कहते हैं ना मोदी जी हैं तो मुमकिन है, इसलिए ये मुमकिन हुआ। अन्यथा लोग कहते थे अभी क्यों ये मुहूर्त चुन लिया, थोड़े दिन और रुक जाते। सच्चाई मानिए आप, सदियों तक रुके रहे। अगर आज रुक जाते सदियों तक फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती। इसलिए जो ये मुहूर्त था, ये मुहूर्त नहीं केवल मुहूर्त तो चुना ही गया, ये देश का मुहूर्त ही नहीं केवल देश का मूड भी है, देश का माहौल भी है। इससे बड़ा और कौन सा मुहूर्त हो सकता था? इसलिए जो मैंने आज सुना उनको, मेरे सुनने के बाद मुझे आज ऐसा लगा कि आज का दिन 26 जनवरी का दिन हम याद रखते हैं। 15 अगस्त को हम मनाते हैं हर साल, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद अगर कोई दिन पूरे विश्व में मनाया जाएगा, आप पक्का मानिए ये 22 जनवरी का दिन होगा। जी दिवाली तो हम सब हमेशा मनाते हैं, दिवाली तो हमेशा मनाते हैं, लेकिन अब राम दिवाली केवल अयोध्या में नहीं, आज तो टाइम स्क्वायर के ऊपर भी दिवाली मनाई जा रही है। ये है भारत की ये है ताकत, भारत की ताकत। देखिए आज प्रधानमंत्री के संबोधन में भावुकता भी थी, एक दृढ़ता भी थी। भावुकता का ये पल है। यहाँ पर भी जो लोग बैठे हैं जोश के साथ जय श्री राम का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ होश बरकरार रखनी है। जैसा शैलेश जी ने बोला कि विनीत होना चाहिए, लेकिन भावुकता का ये पल था। प्रधानमंत्री भी भावुक हुए, बिल्कुल हुए, और ये भावुकता का पल था। मैं उसको दूसरे शब्दों में कहता हूँ, मैं चूंकि कवि हूँ जी, जब आप रामलला की मूर्ति देखी तो भावुक होना स्वाभाविक था। आप तो अभी भी हो रहे हैं। मैं अभी भी हो रहा हूँ, और क्यों हो रहा हूँ? मैं अभी तक वो वाइब्रेशन जा नहीं रही है और वो जाएंगी भी नहीं। वो अभी तक मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरी रूह में, क्योंकि ये आप मैं भावनाओं के ज्वार सकल आए, आप मैं भावनाओं के ज्वार सकल आए। हम कहते हैं कि हम इतिहास बदल आए, और रामलला के दर्शन को आंसू भी बेताब थे इसलिए आंखों से निकल आए। आपकी बात सुन के मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, और मैं राम भद्राचार्य जी को देख रहा हूँ। राम भद्राचार्य जी 75 साल के वो संत हैं जिनकी गवाही के बाद रामलला विराजमान हुए हैं, और वो 75 साल के महात्मा संत एक छोटे बालक की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं। ये देख के दिल जो है भाव विभोर हो गया है। मैं राम भद्राचार्य की तस्वीरें चल रही हैं हमारी स्क्रीन पर, और राम भद्राचार्य जी को अगर आप इस समय देखें, आपकी तो मुलाकात भी है, लेकिन क्या आपको आप तस्वीरें देख के देखें कि किस तरह से भावनाओं का सैलाब आ रहा है, यानी अनुराग जो है वो रुक नहीं पा रहा है। अमीश, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कितनी कुर्बानियां, कितने प्राण न्योछावर हुए, कितनी लाठियां खाई लोगों ने, कितने लोग जेलों में बंद हुए, कितने लोगों ने अपना यौवन कुर्बान कर दिया, कितने लोगों ने इसके लिए प्रतिज्ञा की
प्रतिष्ठा बना, मतलब प्रतिज्ञा करके कहा कि ये वचन है हमारा, हम इसे पूरा करेंगे। और 27, 28, 29 सालों की कानूनी लड़ाई, उसके पहले 500 सालों की नैतिक लड़ाई, उसमें जब ये दृश्य आया है तो आंसू निकलना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति, आज मैं आपको बताऊं, जब टेलीविजन में आपने दर्शन करके आए आप? मैं दर्शन कर पाया। दर्शन करके सौभाग्यशाली है, मैं भी दर्शन करके आया हूं। वो कुछ क्षण ही जो थे वो जीवन भर बिताने के लिए आज काफी मैं आपको हैं। बताऊं एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट व्यूअर्स आप लोगों के साथ। आज जब हम दर्शन के लिए जा रहे थे तो बड़ी लंबी कतार थी, तो काफी इंतजार कर रहे थे। और मेरे साथ आगे सोनू निगम थे, कैलाश खेर थे, आगे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर थे, ये भी थे भाई, ये भी थे। और ये मेरे सहायक बने और इन्होंने हमें प्रोटेक्शन दिया वहां पर कि हम जाएं और दर्शन कर पाएं। लेकिन रामलला जो थे वो 550 साल का इंतजार कर रहे थे, करवा रहे, उनको हमने कराया तो उन्होंने लगभग 1 घंटे का मैं इंतजार कराया, क्योंकि दोपहर का भोग था, उसका इंतजार करना पड़ा। और जब दर्शन हुए तो नजारा अद्भुत था, अद्भुत था। हमें अरुण राम को देखकर क्या लगा? और आज प्रधानमंत्री ने बोला हमारे राम आ गए। निश्चित तौर पे आ गए। देख के यही लगा कि पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि इस जन्म में ये क्षण ईश्वर ने हमें दिया कि हम उस विग्रह, उस मूर्ति को देख सके, राम लला को देख सके, उस जगह बैठ सके। मैं आपको बताऊं, आज जब लाइव चल रहा था प्रोग्राम अलग अलग चैनल्स पे, लोग देख रहे थे कि हम वहां उपस्थित हैं। आप यकीन मानिए, अमेरिका से, कनाडा से, सिंगापुर से इतने मैसेजेस मेरे पास कि आप कितने भाग्यशाली है कि आप वहां हैं। लोग तरस रहे थे कि वो यहाँ आ जाएं, यहाँ पहुंच जाएं। और आज जब ये दृश्य, ये जब समा, ये क्षण आया तो ये जी, ये बिल्कुल शब्दों से परे, ये शब्दों से परे है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने कई बातें करी, लेकिन 1-2 चीजों पर बात करनी जरूरी होती है शैलेश भाई, और आप हो साथ में, स्वामी चिदानंद जी है। तो राम का आज के दौर में औचित्य क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं राम का आज के दौर में औचित्य क्या है? इतने बड़े स्वामी बैठे, मैं कहूंगा कि आज का दौर हो, कल का दौर हो, कोई दौर हो, आप हमें ये सवाल ही नहीं करना चाहिए कि राम का दौर में क्या औचित्य है। राम है तो दौर है, बिल्कुल। राम नहीं तो दौर नहीं, राम नहीं तो समय नहीं, राम नहीं तो पल नहीं, राम नहीं तो क्षण नहीं, राम नहीं तो मृत्यु नहीं, राम नहीं तो जीवन नहीं, राम नहीं तो मन नहीं, राम नहीं तो तन नहीं। बहुत राम शानदार, है तो सब कुछ है। और चिदानंद जी, कई सारे विचार आते हैं मन में, लेकिन ये जो आज का दिन है 22 जनवरी 2024, ये सामान्य दिन नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे हम आजादी मनाते हैं, जैसे हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जैसे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही हम अपना रामलला का दिन मनाएं, आज दीपावली मनाएं। आज पूरे देश भर में दीपावली बन रही है, दुनिया भर में दीपावली बन रही है। हमारे पीछे भी दीपक जल रहे हैं, हम देख दीपक जल रहे हैं। तो सरयू तट पर बैठकर कोई भजन याद आता है आपको? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए रे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए रे, राम आ गए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए रे, राम आ गए। राम आ गए रे, आ गए रे, आ गए। ओ राम आ गए रे, आ गए रे, आ गए। ये हो मेरी, अभी जब आप ये राम आ गए तो देश के प्रधानमंत्री हम दृश्य में देख रहे हैं, अपने घर पर राम ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं। क्या बात, ये राम ज्योति प्रज्वलित हो रही है। और राम ज्योति सिर्फ सबके घर में प्रज्वलित नहीं हो रही, आज सबके दिलों में भी राम की ज्योति लगी है, राम धुन की अलख लगी है। देश के प्रधानमंत्री राम ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह राम ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं। ये दृश्य अद्भुत है। और सरयू तट पे लाखों दिए। चिदानंद जी, शैलेश जी, स्वामी जी और हमारे अमीर जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, भारत के प्रधानमंत्री जी की ये विशेषता है कि ये नहीं कि सारे दिवाली मनाओ, सारे दिए जलाओ, घर घर में जलाओ। आज हम देख रहे हैं घर घर में भी दिए हैं, हर घाट पे दिए, हर घट पे दिए हैं, लेकिन कहकर चले गए और फिर दूसरे काम में लग गए नहीं, सारे काम भी निपटाए और शाम को घर में वो दिए भी जला रहे हैं। ये है इस देश के प्रधानमंत्री। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब वे प्रधानमंत्री जी भी नहीं थे और मुख्यमंत्री जी भी नहीं थे, हम लोग ट्रिनिडाड में थे,
ट्रिनिडाड में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने एक कार्यक्रम किया था, और एक पहले यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था, एक उसके बाद वो जी जी दसियों हजार लोग थे। जैसे वहाँ के ट्रिनिडाड के प्राइम मिनिस्टर मंच पर आए, और मंच पर आए तो दसियों हजार लोग, और आते ही उन्होंने जय हनुमान ज्ञान गुण गाना शुरू किया। मेरे मन में आया काश दिनों की बात है, जिंदगी में बहुत कुछ होता था। मेरे मन में आया कि काश हमारे देश में भी कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो इस तरह से मंच पर आते ही हनुमान चालीसा गाएगा। पर मैं आज कहना चाहता हूं, आज के दृश्य को देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं, वहां तो हनुमान चालीसा गाया गया, आज पूरा देश नहीं पूरा विश्व हिंदुस्तान चालीसा गा रहा है। जी, जी। हिंदुस्तान चालीसा गा रहा है। ये है भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर। शैलेश भाई जी, राम पर आप हैं, और इस समय मैं बता दूं व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर न्यूज 18 को रिकॉर्ड व्यूअर्स देख रहे हैं, रिकॉर्ड व्यूअर्स। ये जी जी जी, यही ताकत है, यही ताकत है, यही ताकत है आर पार की और न्यूज 18 की। आर पार देखते हो ना, तो बोलो जय श्री राम। अमीश, ये मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि रिकॉर्ड व्यूअर्स देख रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा चाहे ये चैनल हो, ये चैनल हो, ये चैनल हो, हर चैनल आज लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि हर चैनल पर सिर्फ राम है, राम है। तो राम पर और दिए प्रज्वलित हो रहे हैं, दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। आप तो राजस्थान की धरती से आते हैं, मेवाड़ की धरती से आते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं मेवाड़, मारवाड़, सारा राजस्थान मेरा है। मेवाड़ में मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई, मारवाड़ में पैदा हुआ, और जो दीप प्रज्वलित हो रहे हैं राजस्थान में, कोटा के कवि है जगदीश सोलंकी जी, उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई। मेरा गला आज बहुत खराब है स्वामी जी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो गा के पढ़ते हैं, वो 4 पंक्तियां गा के पढ़ देता हूँ। ये दीप प्रज्वलित होने पर उन्होंने क्या कहा है? हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ, हमको शाही सलाखें झुका न सकी, हमने शोलों पे शैया सजाई सदा, हमको अर्थी की भाषा रुला न सकी, हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए, हमको अर्थी की भाषा रुला न सकी, और अपना दीपक लहू से जला है सदा, जिसको आंधी कभी भी बुझा न सकी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। देश के प्रधानमंत्री दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तस्वीरें इस समय लाइव आप देख सकते हैं, और इसी कड़ी में वो आगे की 4 पंक्तियां कहते हैं। सुना दीजिए, तालियों के साथ साथ दीजिए भैया। सोलंकी जी की 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई। वो कहते हैं कि बार दहरी की गर्द सवारों मगर, गैर के दर्द हाथ बटा कर जियो, और चंद पल की ये सांसें समंदर भरो, चंद पल में समंदर लुटा कर जियो, चाहे घर का दिया क्या मिलाता रहे, चौपालों के अंधेरे मिटा कर जियो, और सर झुका करके जीने से मरना भला, अगर जियो या सर उठा कर जियो। शानदार, शानदार। बताइए स्वामी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के पास ऐसे तपस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। 10 सालों में जो उन्होंने तस्वीर बदली है, और आज की जो ये तारीख है, पक्का मानिए आज उनको सुनने के बाद इस पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की तस्वीर बदलेगी और भारत की तकदीर बदलेगी। 10 साल में इतना बदला है, लेकिन हम चाहते हैं आने वाले 10 सालों में 70 साल का बदला, लेकिन आने वाले 10 सालों में अगर आप चाहते हैं पुनः तो 700 सालों की तस्वीर बदलनी है, तो फिर पुनः आपको चुनाव करना है कि किस तरह से मैं किसको चुनना है, उसको चुनना है, उसको सुनना है, आज कुछ नया बुनना है, अयोध्या के तट से एक आवाज देनी है। अगले 10 साल जी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, लेकिन आज राम की बात, आज राष्ट्र की बात, आज हमारी संस्कृति की बात, सांस्कृतिक पुनर्जागरण है ये भी कहा जा रहा है, और मैं इसे मानता हूं, ये भारत के लिए एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। आपकी इस पर राय क्या है?
और आपके अंदाज में, शैलेश भाई? देखिए अमीश, मुझे नहीं मालूम मेरा अंदाज क्या है, मैं तो बेबाक व्यक्ति हूँ, जैसा सोचता नहीं, हूँ मुझे पता है आपका बेबाकी अंदाज है। मैं जोरदार जैसा- तालियां शैलेश भाई के लिए। जैसा सोचता हूँ वैसा बोलता हूँ। ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। ये हमारी जो युवा पीढ़ी, जो अंग्रेजीदा पीढ़ी है, अंग्रेजी भाषा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अंग्रेजी लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। लेकिन अंग्रेजी बोल के ये कहना कि हमें हिंदी से समस्या है, हमें तिलक से समस्या है, हमें ये दुपट्टों और भगवा रंग से समस्या है, हमें मंदिर जाने से समस्या, उन्हें लगता है बड़ा अनुकूल है, वो फैशन में नहीं है। आज देखिए, आप सड़कों पे जरा निकल के देखिए, आपको चारों ओर जब नजर आएगा वो ये तिलक नजर आएंगे, चंदन नजर ये आएगा। चंदन नजर आएगा, ये भगवा नजर आएंगे, ये नारे नजर आएंगे, संस्कृति के प्रति ये सम्मान और प्यार नजर आएगा। किसी जमाने में कहीं मैंने कहा था कि आदमी अपनी संस्कृति से क्यों इतना जल्दी जी। ऊब जाता है, पश्चिम की तरफ मत भागिए, वहां जाके सूरज भी डूब जाता है। और आज एक नए सूरज के उगने का निर्माण हुआ, ये क्षण आया और ये रोशनी चारों ओर फैल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, सब तो अपने घर में दिए जला रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पर है, तो हम क्या कर सकते हैं? मोबाइल फोन है, उसकी लाइट कौन कौन ऑन करेगा? आप तैयारी करिए मोबाइल फोन की लाइट ऑन करने की, और सबकी लाइट ऑन होनी चाहिए। जो राम का है उसकी लाइट ऑन होगी फोन की। जय श्री राम। इन्हें भी करनी है, मुझे भी करनी है भाई, मुझे भी करनी है। जय श्री राम। लाइट ऑन है। ये देखिए, ये है ताकत सनातन की, ये है ताकत राम की, ये है राम राज्य का उद्घोष। और मेरे बीच में इस समय बहुत बड़े मेहमान पहुंच रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं, आलोक जी। आलोक जी, अभिनंदन करिए आलोक जी का। विश्व हिंदू परिषद वो संस्था जिसने ये पूरी लड़ाई लड़ी, विश्व हिंदू परिषद वो संस्था जिसने ये पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। जिसने ये पूरी लड़ाई लड़ी, विश्व हिंदू परिषद वो संस्था जिसने ये लड़ाई लड़ी, जिसने ये पूरी लड़ाई लड़ी। और आप सब बैठ जाइए पीछे, व्यवस्थित रहिए, पुलिस वाले व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, पीछे बैठे रहिए। राम की नगरी है, मर्यादा की नगरी है, अयोध्या नगरी है, राम की नगरी है। बैठे रहिए, मेरा निवेदन है, बैठे रहिए। चले, क्या भावना है आलोक जी? बैठिए, क्या भावना है, क्या मन में भावना है? आज की भावना को कोई शब्दों में बता सकता है क्या? जी ये तो एक ऐसी चीज है जो हृदय में है। जी 25 पीढ़ियां, 500 साल, जो भी हिंदू बच्चा पैदा होता था अपनी जीन्स में, अपने डीएनए में जी मंदिर के टूटने की तकलीफ लेके आता था और ये संकल्प लेके आता था कि वो ढांचा गिरेगा और मंदिर बनेगा। आज हमारा वो सपना पूरा हो गया है और पूरे देश में और बाहर के 55 देशों में इसी तरह से खुशी मनाई जा रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए आलोक जी, आपके लिए कितना भावुक पल होगा। शैलेश भाई यहाँ पर हैं, इनके आंखों से तो आंसू आ गए। और मैंने कई माताओं को देखा, कई साधु संता को देखा, उनकी आंखों से अनुराग था, अश्रु थे। और आज हमारे रामलला, हम सबके रामलला आ गए। मेरा निवेदन है, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज हम सबके रामलला आ गए। आलोक जी, ये संघर्ष बहुत बड़ा रहा है और इसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। मैं उम्मीद कर रहा था और मैंने किसी को कहा कि मुझे नहीं पता कि आज ज्यादा भीड़ जमीन पर होगी या आकाश में होगी। जितने भी देवी देवता हैं वो भी तो स्वर्ग से उतर कर जी ये देखने आएंगे। आपकी आंखों में भी मैं आंसू देख रहा हूँ, ये भावना देख रहा हूँ। और
मैं सोच रहा था कि आज के आसमान में अशोक सिंघल जी, वामदेव जी, देवरा बाबा, सारे संत और कार सेवक आसमान में से देख रहे होंगे कि मंदिर बन गया, रामलला विराजमान हो गए और अब हम उनकी पूजा करने के लिए स्वतंत्र हो गए। वो देख रहे होंगे कि अब अयोध्या की गलियों में कभी गोली नहीं चलेगी। अब अयोध्या में शांति होगी, सुख होगा, आनंद होगा, राम राज्य होगा। दुनिया भर के लोग हवाई जहाज से, ट्रेन से सीधे अयोध्या आएंगे और अयोध्या एक विकसित शहर बन जाएगा। ये देखिए, आतिशबाजी हो रही है। हाँ। आज हमारे रामलला आए हैं, आतिशबाजी हो रही है। ये है राम की शक्ति। ये अद्भुत माहौल है। शैलेश भाई, क्या कहना चाह रहे हैं इन सितारों को देखकर? मैं सितारों को यही देख के कह रहा हूँ, ये आतिशबाजी हमें लग रही है, लेकिन ये कहीं और से है। ये तो व्योम से है, अंतरिक्ष से है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये त्याग और समर्पण की गवाही दे रहे हैं। ये पटाखे नहीं है, ये सितारे हमें बधाई दे रहे हैं। ये पटाखे नहीं है, ये सितारे हमें बधाई दे रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात बोली। ये पटाखे नहीं है, ये सितारे हमें बधाई दे रहे हैं। और कहते हैं ना, ब्याह शादी हो, कोई मंगल हो, तो हमारे यहाँ तो बधाई गाई जाती है जी, बधाई गाई जाती है। तो बधाई के लिए कुछ सुनाना चाहेंगे? मेरा तो गला जरा जैसा मुझे पता है, बिल्कुल। लेकिन कुछ शब्द बोलना चाहेंगे? मैं बधाई अयोध्या के नागरिकों को देना चाहता हूँ। खास तौर पे मैं 2 दिन से कल यहाँ हूँ। हर व्यक्ति, आलोक भाई, ऐसा लग रहा था ये लाइट एंड साउंड अद्भुत है। और ये देखिए, ये अपने आप में अद्भुत है। मेरे साथ अनुपम खेर है, मैं अनुपम खेर का रुख करता हूँ। अनुपम जी, खड़े हो जाइए। आपका अभिनंदन है। आज जब हम वहाँ पर थे तो आप भावुक हो रहे थे, आपको आंसू आ रहे थे। क्या कहना चाहते हैं? लोग सुन रहे हैं आपको। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बहुत बार जिंदगी में ऐसे दृश्य हुए हैं जो मैं भावुक हुआ हूँ, लेकिन आज मेरे आंसुओं का बांध टूट गया। आई थिंक ये सालों की जो हमारा प्रयत्न था कि राम मंदिर जो है उसकी स्थापना हो, उस प्रयत्न को आज साकार होते देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बिल्कुल, मैं देख रहा था, मैं आपके साथ बैठा हुआ था, मैं आपको देख रहा था। आपकी आंखों में कितने आंसू थे और आप भाव विभोर थे। और प्रधानमंत्री का संबोधन आप सुन रहे थे, तब भी आपकी आंखों में आंसू थे। प्रधानमंत्री के संबोधन में एक थी राम और राष्ट्र, भारत और भारत की संस्कृति। क्या कहना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री के मैंने बहुत सारे भाषण सुने हैं और मैं उनके बहुत सारे भाषणों का मुरीद हूँ, लेकिन आज का उनका भाषण जो था वो लोगों को एकत्रित करने का बारे था। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में था। उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो हमको एक किस्म से हमारे जो उनके आशीर्वाद हैं, राम को राम क्या बनाते हैं, उन सब के बारे में था। और बहुत ही मैं आत्मविभोर हो गया था। मैंने ये देखिए, आज जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये एक सैलाब है, लोगों का सैलाब नहीं है। ये एक किस्म की भावनाओं का सैलाब है। भावनाओं का सैलाब है। बड़ी सुंदर बात बोली। लेकिन आज आपका परिधान बहुत अलग था। आज आपने कश्मीरी कपड़े डाले थे, भगवा पगड़ी डाली हुई थी। वो देखकर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आपने क्यों डाला था? आपके मन में क्या था? देखिए, रामचंद्र जी को आज वापस आने का मौका मिला घर पे, भगवान होकर। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू 32 साल से, अभी 34 साल हो गए, वापस नहीं आए। तो उनका आज इधर आना प्राण प्रतिष्ठान महासमारोह में एक सिंबॉलिक तरीका था। उन सबको लेकर मैं साथ में चला, उन सबको लेकर मैं यहाँ आया, इसलिए मुझे अपने दादाजी को रिप्रेजेंट करना था, मेरे अपने पुरखों को रिप्रेजेंट करना था, इसीलिए मैं फेरन और साफा पहनकर आया था।
जी, ये बहुत खूबसूरत बात के लिए आप बैठिए बैठिए। मेरे साथ शैलेश टोदा भी है। शैलेश टोदा, लोगों का सैलाब है, एक लाइन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कहना चाहते हैं? ये लोगों का सैलाब नहीं अमीश, ये भावनाओं का ज्वार भावना है। का सैलाब है। ये उत्साह, उमंग, उल्लास की पराकाष्ठा से भी परे है। ये अद्भुत है, ये असंभव सी चीज है। जी जो देख रहे हैं वो कमाल का है। जी, मतलब ये देखिए ना आप, और ये स्वतः स्फूर्त है, किसी ने कहा नहीं है, ये किसी ने कहा नहीं है, ये जी। अपनी भावनाओं से उमड़ के लोग आए। आज अयोध्या की सड़कों पे देखिए आप, जी, लाखों लोग। ये पीछे भजन चल रहे हैं, ये कीर्तन देखिए, चल रहे हैं, वो ये- देखिए क्या हो रहा है, अद्भुत नजारा है। वो देखिए क्या हो रहा है, ये नया भारत है। ये नया भारत ये है, नया भारत ये है। नया भारत है। ये नया क्या भारत है। संस्कृति के लिए पब्लिक को दिखाइए जरा, ये नया भारत किस है। तरह से पब्लिक भाव विभोर हो रही है। ये अद्भुत है। आज तो मुझे लगता है कि आप राम के धुन में मग्न होके, राम की धुन में मग्न होके कुछ राम 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 नाच रही है अनुपम खेर के साथ। राम 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 सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। वाह वाह भारत वाह। आप ये भारत बदल गया अनुपम खेर साहब। उम्मीद थी ऐसा हो जाएगा भारत। 10 साल पहले सोचा था कि 2014 में एक मोदी आएगा और क्या से क्या हो जाएगा भारत। मर्यादा पुरुषोत्तम वापस आए और भारत ना बदले, ऐसा कैसे हो सकता है? आज सतयुग की बात हुई, त्रेता युग के बाद दोबारा बात, नए युग की बात, आज वही बात है। कोई सुनना नहीं चाहता हमारी बात। ये आज सिर्फ लोग राम नाम के ये भारत अब युगों युगों के लिए बदल गया है। भारत बात करने का कोई फायदा नहीं है। पब्लिक यहाँ डांस कर रही है, पब्लिक यहाँ मस्त है, पीछे लेजर शो चल रहा है, रामधुन बज रही है। अलौकिक माहौल है, अलौकिक माहौल है, दिव्य माहौल है। और ऐसा माहौल है कि बच्चा, भारत का बच्चा भारत का बच्चा राम का बच्चा बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। आप बैठिए, बैठिए। जी, अभी क्या कहना, क्या भावना है? देखिए, ये भावना तो आज अयोध्या के लोगों ने प्रकट कर दिया है। राम जी के प्रतिष्ठा के साथ साथ राम राज्य भी प्रारंभ होने जा रहा है और ये पूरा राम राज्य आप देख सकते हैं। ये सेलिब्रिटी, आम जनता, राज सत्ता, जन सत्ता और धर्म सत्ता सब एक हो चुके हैं और ये पूरा सरयू का तट मानो त्रेता का अयोध्या लग रहा है। इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल, हम आखिरी दौर में हैं और मैं खेर साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन आवाज मेरी भी बैठ रही है क्योंकि पीछे रामधुन इतनी बड़ी चल रही है और अद्भुत हो रहा है, अद्भुत नजारा हो रहा है। आज जब आप वहां मंदिर के प्रांगण में मौजूद थे, आपको लगा आपके पूर्वजों ने कुछ बहुत बड़े पुण्य करे होंगे, आपको वहां जाने का सौभाग्य मिला? पूर्वजों ने पुण्य नहीं किए थे, पूर्वजों ने आज आशीर्वाद दिया था। पूर्वजों का आज मेरे आशीर्वाद था कि मैं यहां आऊं और इस प्राण प्रतिष्ठान के समारोह में महासमारोह। देखिए सैलाब है यहाँ पर लोगों का, भावनाओं का सैलाब है, राम जी की भावनाओं का सैलाब है। मेरा एक निवेदन है, आप लोग पीछे हो जाए क्योंकि माताएं बहनों को कुछ तकलीफ हो रही है। मेरा निवेदन है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में हैं तो मर्यादित होकर बैठ जाएं प्लीज, मेरा निवेदन है। खेर साहब, अब बात करते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुझे पता है कि आज भावनाओं का सैलाब है, लोग रामधुन को सुनना चाहते हैं, लेकिन एक चीज, आज जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूं तो मुझे कश्मीरी पंडितों की बहुत याद आ रही है। कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन हुआ वो भी 19 जनवरी को हुआ था। आप क्या कहना चाहते हैं? कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है। हमने कश्मीर फाइल्स में वो दिखाया
वरना कश्मीर फाइल्स जब तक नहीं बनी थी तब तक लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ऐसा हुआ है। लेकिन अब राम जी वापस आ गए तो हमें लगता है कि हमें भी अपने घर जाने का वापस मौका मिलेगा। बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं। जी जी। और ये एक भावना ऐसी है जी, ये एक पीड़ा ऐसी है जी, जिसको अभी आज मरहम मिला है, एक उम्मीद मिली है, एक भरोसा मिला है। मगर मैं आज अमित जी बहुत मुश्किल है आपसे किसी और चीज के बारे में बात करना। बिल्कुल आज राम के बारे में आज राम के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन राम भारत की आत्मा है और आज शायद ये देश महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में आज 2-3 चीजें थी, अगर आप उस भाषण का अपने शब्दों में विश्लेषण करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे भाषण का विश्लेषण होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भाषण नहीं था, ये एक संवाद था देश के जनता से। जी, ये राम की वैल्यूज का संवाद था। आप लोग बैठ जाइए प्लीज, सब लोग बैठ जाइए, महिलाएं यहाँ पर हैं आप और हमारी बहनें हैं, मेरा आप लोग निवेदन बैठ है। जाइए और हम भी स्टेज पर हैं, स्टेज भी थोड़ा डगमगा सकता है, आप भी बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए। बहुत अच्छे। देखिए ये राम की स्टार पावर है, ये राम की स्टार पावर है कि लोग राम की नगरी में आज तमाम सितारों को जमीन पर देख रहे हैं। नहीं, तमाम सितारे आज जमीन पर आ गए हैं। हम सितारे तो रहे नहीं, हम तो भक्त हैं जी, भक्त बनकर आए हैं, भक्त की भावना लेकर आए हैं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, टीवी पे सब सुनाई दे रहा है, लेकिन राम का भजन कोई आप गाते भी हैं? कुछ सुनाना चाहेंगे राम पर? नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं जी, ऐसा नहीं करिए। एक आखिरी सवाल मेरा, आज प्रधानमंत्री मोदी को देखकर क्या लगा? देखिए, मैं उनको आज पिछले 11 दिन से देख रहा हूँ जी। उन्होंने इस पूरे आयोजन को, इस पूरे समारोह को जी एक आत्मीयता का रूप दिया है। ऐसा लगता है कि बहुत एक आत्मिक तरीके से एक डिग्निटी दी है जी। वरना देखिए हर्षोल्लास का तो मौका है ही, राम जी वापस आए हैं, मगर जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन पिछले 11 दिनों में जिया है या जीते चले आए हैं बहुत सालों से, मगर पिछले 11 दिनों में और उन सब जगह गए जहां प्रभु राम गए थे, उन सब जगह गए और 11 दिन का अनुष्ठान व्रत किया और कठिन तप किया। आज उसके बारे में जानकारी मिली और तब भी आपकी आंखों में आंसू थे। आंसू सिर्फ ट्रेजेडी की वजह से नहीं आते हैं जी, आदमी जब भाव विभोर हो जाता है, खुशी होती है, जब खुशी होती है तो उसके भी आंसू आते हैं। आज मन कितना खुश है, इसको कैसे? आज मन बहुत हल्का है, मन बहुत हल्का है। इसको कैसे शब्दों में लेकर आएंगे? जब मन बहुत हल्का हो और जब मन ऐसा हो तो शब्द मिलते ही नहीं है। आज सिर्फ मुंह की रहने वाला है। ये शब्दों के जादूगर के मालिक हैं। आप शब्दों की बात इनसे करिए। शब्दों में मन को कैसे लेकर आएंगे आप शब्दों में? मैंने जैसा कहा कि मन जो है वो प्रफुल्लित है, हर्षित है और हर्ष और प्रफुल्लता की सीमाओं से परे है। मतलब मुझे लगता है आज हिंदी शब्दकोश का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आज की भावनाओं को ठीक समझा सके। फिर भी कुछ पंक्तियां मैं क्या कहूँ, मतलब मैं इतना भाव विभोर हूँ और इतनी देर से जो मैं कह रहा हूँ, मैं मतलब कुछ इसलिए नहीं कह पाऊंगा क्योंकि यहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं जी, यहाँ कवि मौन हो जाता है, यहाँ जिह्वा की अपनी सीमाएं हैं जी। इसके आगे आदमी क्या कहेगा? खेर साहब से कुछ पूछना चाहेंगे आप? खेर साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं खेर साहब से क्या पूछना चाहूंगा, लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं। ये मैं यही कहूंगा कि ये दिन आया, देर आया, लेकिन अनुपम ये दिन है, खैर आया। अनुपम ये दिन है, खैर आया। तो अनुपम खेर जी हमारे साथ है, स्वामी जी हमारे साथ है और स्वामी जी हमारे साथ है और शैलेश चौधरी हमारे साथ है। आप व्यूअर्स, आज के दिन में और क्या क्या हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज के दिन में और क्या क्या हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आज के दिन में क्या क्या हुआ? ऊपर सितारे आ रहे हैं, ऊपर सितारे आ रहे हैं। देखिए क्या जलवा है,